हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम 3 मंथ्स में नीट क्लियर कर सकते हैं क्या नहीं। यानी कि 3 मंथ हमारा नीट स्ट्रेटजी, यानी आज से अभी से अगर नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर दें तो क्या हमारा नीट क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता। जो कि हमारा 7 मई 2023 को होना है वो नीट का एग्ज़ाम। क्या हम आज से अभी से तैयारी करना स्टार्ट करें तो हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यस, पॉसिबल है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट एकदम ईजिली अच्छे से बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना 3 मंथ्स प्लान जो हमारा नीट के लिए होगा। अब देखो, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमारा ये होना चाहिए कि बेस्ट प्लान क्या होता है। बेस्ट प्लान हमारे लिए क्या, अब डेली रूटीन हमारा, यानी डेली का टाइम टेबल हमारा पढ़ने का क्या है, पढ़ने का क्या है, खाने का क्या है, सोने का है क्या है, उठने का क्या है। मेनली यही चीज़ होना है, पढ़ना, खाना और सोना, एक 3 चीज़ होना चाहिए हमारा। तो ये अगर डेली रूटीन में हमारा, यानी डेली टाइम टेबल में हमारा इसका शेड्यूल क्या होता है, मेन यही चीज़ होता है हमारा, ठीक है। अब हमारे पास मेनली क्या होता है, नीट में एग्ज़ाम के लिए हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। हमारे पास मेनली कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, ये सबसे पहले बायोलॉजी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, केमिस्ट्री आ जाता है। इसके बाद हमारा क्या आता है, फिजिक्स आ जाता है। देखो सब ये हमारा 360 मार्क्स का, ये हमारा 360 मार्क्स का है, ठीक है। और ये हमारा कितना है, 180 मार्क्स का है। और ये भी हमारा 180 मार्क्स का है। टोटल मिला के हमें क्या करना है, टोटल हमारा 720 मार्क्स का होता है हमारे। ये हमारा टोटल हमारे कितने का है, 720 मार्क्स का। अब हमें यहाँ से, अब हमें कितना मार्क्स लाए तो हमारा जाके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, एक सीट हमें मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखा। अगर आप 600 प्लस लाते हो, ठीक है, 600 प्लस, यानी अगर मैं कहूँ तो हमें ना 600 प्लस क्या, 600 अगर आप 30 प्लस लाते हो ना तो एक बेस्ट मेडिकल कॉलेज, यानी अच्छा मेडिकल कॉलेज तो आपको मिल सकता है, मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे इसी का प्रोसेस हम देखने वाले हैं कि अगर हम 630 प्लस मार्क्स लाते हैं, ठीक है, तो हमारा एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकता है हमें, ठीक है। अगर आज से भी हम तैयारी करें तो हम इतना मार्क्स इजीली ला सकते हैं, एटलीस्ट 600 तो क्रॉस कर ही सकते हैं। अगर हम माने तो 600, ठीक है, से लेके 630 तक आप ले आते हैं तो आपका अच्छा खासा एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आता है। अब हमारा बायोलॉजी में मेनली देखते हैं हमारा, अब बायो में हमारा क्लास 12th में हमारा, मेनली 11th में हमारा, ठीक है, क्लास 11th में और क्लास 12th आता है हमारा, ठीक है। अब क्लास 11th में हमारे पास कितने 22 चैप्टर होते हैं हमारे पास, 12th में 16 चैप्टर होते हैं। अब ये देखो, मेन बायो हमारा प्लान होना चाहिए बायो का। अभी क्या होता है, पैटर्न चेंज हो गया। अब क्या होता है, 35 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन के लिए हमें क्या मिलता है, चॉइस मिलता है, ठीक है। पहले के मुकाबले अब नीट में चेंज आ गए, 2 साल से चेंजेस आ गए, ठीक है। और इसके बाद हमें 11th और 12th में हमारे पास क्या आता है, बायोलॉजी में हमारे पास 22 चैप्टर होता है और हमारे पास क्या होता है, 12th में 16 चैप्टर होते हैं। ये हमारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स। अब देखो, चैप्टर से हमारे पास मेनली यही चीज़ देखते हैं। केमिस्ट्री में हम भी हमारे पास क्या होता है, क्लास 11th में हमारे पास, मान लेते हैं हम, हमारे पास क्लास 11th है और क्लास 12th में, ठीक है। अब केमिस्ट्री में हमारा थोड़ा चैप्टर कम होता है। जैसे 12th में हमारे पास बोले जाए तो 12th में हमारे पास 16 चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री में। और 11th में हमारे पास 15 के करीब चैप्टर है, ठीक है। अब फिजिक्स में हमारे पास वही 11th में 15 और 16, यानी अगर बोला जाए हमारे पास टोटल मेन पोर्शन हमारा बायो पे होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हमने कर ली, किसकी बात, ये हमने चैप्टर्स की बात कर ली। अगर देखो, अगर आपका टाइम टेबल सही है, ठीक है, अगर आपका टाइम टेबल सही है तो आप ये सारा प्लान एकदम अप्लाई कर सकते हो। कैसे, अभी मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को जरूर पूरा देखना, तभी समझ आएगा। एक एक चीज़ मैं मेन चीज़ पॉइंट लास्ट तक बताने वाला हूँ, ठीक है। अब बहुत अच्छा प्लान होगा ये। देखो, अब करना क्या है, हमारे पास चैप्टर्स तो है। बायो का हमें क्या करना है, बायो के लिए हमें ना, बायो के लिए हमें क्या पढ़ना है, बायो के लिए हमें ना एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है हमें पूरा। केमिस्ट्री के लिए भी हमें क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए हमें, अब केमिस्ट्री के मेनली 3 पार्ट होते हैं,
3 पार्ट होते हैं हमारे पास। एनसीईआरटी हमने बायो के लिए हमने क्या कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है। हमारे सारे के सारे क्या होता है, अंडरलाइन लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे, एक लाइन बाय लाइन है ना, हम रीड करेंगे, अच्छे से डिकोड करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी के लेक्चर्स लाइन टू लाइन हमारे पास हमारे चैनल पे डाल रखे, हमने कई सारे चैप्टर्स के हमने कवर कर रखे, ठीक है। और आप जो टॉपिक बताएंगे, जो चैप्टर बताएंगे, अब हम उस पर लेक्चर आगे बनाएंगे, ठीक है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो हमारा देखो, अब एनसीईआरटी हमें बायोलॉजी पढ़ना, बायोलॉजी का हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या होता है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एक एक छोटे से छोटे पॉइंट। अब देखो क्या होता है, छोटे से छोटे पॉइंट पढ़ना है और एनसीईआरटी एक्सप्लेनर के क्वेश्चन सॉल्व करने, और हमें एनसीईआरटी को बुक पढ़ने के बाद हमें प्रीवियस ईयर्स के हमें यानी कि 30 से लेकर 32 साल से के क्वेश्चन मिल जाते हैं इजीली हमें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी इसके बुक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, PYQ करना है। PYQ में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एटलीस्ट ना 70% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। कहाँ से आते हैं, PYQ से आते हैं, PYQ से आते हैं, ठीक है, PYQ से आते हैं। अब क्या होता है देखो, अब कई लोग कहते हैं कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस मतलब कम आते हैं, मतलब 2 3 या 4 आते हैं। देखो 70% क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि देखो नीट क्या है, एनटीए जो है हमारा, जो नीट का एग्ज़ाम बनाता है एग्ज़ाम, ठीक है, नीट या जेई का एग्ज़ाम जो बनाता है हमारा ना एनसीईआरटी से ही बनाते हैं, उसको खास तरह से इंस्ट्रक्शन मिल दिया है, ठीक है। और पहले के मुकाबले काफ़ी मतलब अच्छा हो गया एग्ज़ाम, ठीक है। और 70% क्या है, अब देखो एनसीईआरटी से बना रहा है तो कितना भी करेगा तो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से बनेगा ना, क्वेश्चंस तो वही होंगे ना। अब जैसे लेक ऑपरेंट का हो गया, तो लेक ऑपरेंट को जो मेन कुछ फिक्स टॉपिक है तो उसी से बनेगा, ठीक है। कोई बाहर से डालेगा नहीं एनसीईआरटी में, जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसी से पूछेगा, तो इसलिए हमें एनसीईआरटी ही पढ़ना है। और 70% हमारे पास PYQ क्वेश्चन से आते हैं। बस पैटर्न क्या होता है इसका, देखो क्वेश्चंस को ना, अब देखो इधर से लिख देता है, यानी कि सीधा सीधा एक स्टेटमेंट लिखा जाता है। अब उसी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, आंसर वही होता है, आंसर को थोड़ा लेंदी चेंज कर दिया था, आगे पीछे कर दिया जाता है, और स्टेटमेंट को भी आगे पीछे करके चेंज कर देता है। तो लेकिन होता PYQ ही है, आप चाहे जाके देख लो। और हमारा एनसीईआरटी जो पढ़ाते हैं ना लाइन टू लाइन, उससे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन 2022 में ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं। हमने पूरा टॉपिक तो नहीं कवर कर पाए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, ठीक है। तो हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं एनसीईआरटी के, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या हमारे बायो का हो, ठीक है, चाहे केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे 2022 में हमारे इसमें हमने जो पढ़ा है वहाँ पे टिक लगवाए हमने। और हम एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, क्या है कि हम अंडरलाइन कराते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जहाँ से पूछा है वो भी टिक लगवा देते हैं, और जहाँ से पूछा जाएगा वो भी बता देते हैं, और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है उसका आंसर भी हम जरूर बताते हैं। तो क्या होता है, एज इट इज़ क्वेश्चन सोच के वहाँ से आते हैं, आप मैच कर सकते हैं चाहे तो 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा के बायो और केमिस्ट्री का खास तौर से आप चेक कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन हम हमारे एनसीईआरटी हमने जो पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ। तो 70% क्वेश्चन हमारे PYQ से आते हैं, तो हमें PYQ सॉल्व करने चाहिए, और हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए, हम वो भी करवाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन भी आ गया तो अब बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कुछ हार्ड क्वेश्चन होता है, कुछ इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी आ गया तो तुम्हारे 4 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होता है। एक गलत क्वेश्चन 5 मार्क्स लेके जाएगा, एक सही क्वेश्चन 4 मार्क्स दे के जाएगा। अब 5 मार्क्स लेके कैसे आएगा, जो गलत हुआ उसका 4 मार्क्स तो गया, एक नंबर नेगेटिव भी तो होगा, वो भी तो हमें प्लस करना है। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ना आए ना उसमें ना छोड़ने में फ़ायदा। अब मैं बताऊंगा कि इसमें तुक्का भी कैसे मार सकते हैं। अगर तुक्का भी मारने का, जैसे आप KBC सब में देखते होंगे तुक्का भी मारा जाता है, तुक्का मारने से कैसे क्वेश्चन चल जाता है वो भी बताऊंगा मैं लास्ट तक बने रहे, इसलिए मैं बताऊंगा सारा चीज़। तो हमने देखा कि बायोलॉजी का हमने एनसीईआरटी पढ़ेंगे और हम PY क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट 30 ईयर्स के भी आप सॉल्व कर लो, ठीक है। शुरुआत के 1-2 ईयर्स के आप सॉल्व मत करना, ठीक है। वो मतलब 1-2-3 साल के मतलब ना शुरुआत वाले, जैसे अभी 23 है, 23 का आप 22 का सॉल्व कर लो ऐसे, लेकिन मेरे हिसाब से करने का कोई फ़ायदा नहीं, 22 का नहीं करना, ठीक है। 22 का, और 22 के बाद 21 का भी मत करना, 20 का भी मत करना, इससे पिछले साल का आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली क्या होता है बीच में एनसीईआरटी देखो, एनटीए भी चालाकी करता है, क्या करता है, उनको पता है कि बच्चे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कर देखते हैं, ठीक है। लेकिन ना ऐसा तो नहीं है अब ये 2023 में एग्जाम है तो 2023 का क्वेश्चन उठा के दे दे, 2022 का क्वेश्चन उठा के दे देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन उठा के नहीं देगा, 2021 का भी मेनली नहीं देगा, इससे पीछे का दे सकता है और पैटर्न थोड़ा चेंज कर सकता है, ये चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है।
इस पॉइंट को ज़रा नोट डाउन कर लो, ठीक है। और एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी डिकोडिंग बहुत अच्छे से हमने करवा रखा है हमारे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट बन रखा है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री का क्या हो, केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पार्ट्स आ जाते हैं मेनली, हमारे पास केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स आते हैं, 3 पार्ट्स। अब मेनली कौन कौन से आते हैं हमारे पास, अब देखो हमारे पास आता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक आता है हमारा ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। इन तीनों का हमें ध्यान रखना है। देखो फिजिकल में तो हमें एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी जैसे सॉलिड स्टेट हमारे पास चैप्टर है, मान लो फिजिकल है, इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, ठीक है। अब कुछ टॉपिक हमारे पास क्या होते हैं फिजिकल में, हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ो फिजिकल में भी, ठीक है, मना नहीं कर रहा मैं एनसीईआरटी का, लेकिन क्वेश्चंस जरूर करो आप एनसीईआरटी के एटलीस्ट ना बाहर के पीवाईक्यू क्वेश्चन ना बाद में करना, लेकिन केमिस्ट्री में पहले केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो। देखो नीट में ना हमारे पास बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे बायोलॉजी में एनसीईआरटी में भी ना मैच ऑफ द फ्लोइंग हो गए, ठीक है, टिक द करेक्ट वाले हो गए, वो दे रखे होते हैं कुछ एमसीक्यू, वहाँ से भी वो भी देखना है आपको। और केमिस्ट्री में भी खासतौर से हमारे पास क्वेश्चन दे रखो कैसे, जैसे हमारे पास एनसीईआरटी में इसमें केमिस्ट्री में प्रॉब्लम के क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो, ठीक है। जैसे हमारे पास Q2 आ गया, पोटेशियम ऑक्साइड वाला, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, तो पोटेशियम ऑक्साइड का हमारा बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है हमारे उसमें, ठीक है, वो चीज़ देख सकते हैं आप। तो उससे जैसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमें प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है एनसीईआरटी का फिजिकल का, ठीक है। चाहे ये तो प्रॉब्लम तो हमें तीनों में सॉल्व करना है, चाहे वो फिजिकल का हो, ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक का हो, तीनों में हमें एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है। हाँ, इसमें हमें फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते, ठीक है, ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन हमें अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होते कुछ, जैसे सॉलिड स्टेट में एक दो आध फॉर्मूला है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, इन सब में कुछ फॉर्मूले हमारे पास, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखना है। और ये हमारे पास सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हाँ मोल कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से करवा रखा है, आप जरूर जाके देखें, हम मेन टॉपिक पे करवाते हैं हम, ठीक है, काम करवाते हैं हम, अच्छे से समझाते हैं उसे। तो फिजिकल में हमें क्या करना है, एनसीईआरटी भी सॉल्व करना है हमें, ठीक है, और हमें प्रॉब्लम के क्वेश्चन करने, पीवाईक्यू के करने, ठीक है। आप एटलीस्ट प्लान अच्छे से बना। अब देखो अब पढ़ने का टाइम ना अपने हिसाब से डिसाइड करो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपके पास, लेकिन ना एक याद रखना, तीनों सब्जेक्ट हमें, बायो को, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को, हमें तीनों को इक्वल वैल्यू देना है, ठीक है। बायो को हम एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का भी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री का हम फिजिकल में मेनली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना, फिजिकल में मेनली क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना है। मैं ज़्यादा ही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिजिकल के क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते हैं बहुत सारे फिजिकल और केमिस्ट्री के, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात कहूँ तो ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एनसीईआरटी तो सॉल्व कर लो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, लेकिन इसके पीवाईक्यू के, जैसे हमारे पास अगर कोई रिएजेंट पूछ लिया, कैटलिस्ट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेता है मेनली ऑर्गेनिक में, ठीक है, तो रिएक्टेंट से मेनली प्रोडक्ट कैसे बनता है जैसे हमारे पास, ठीक है, तो वो सब चीज़ मेनली पूछ लेता है हमारे पास। तो हमें ऑर्गेनिक में ये चीज़ का ध्यान रखना है, हमें मेन है जो हमारे पास कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री में, वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे हाइड्रोकार्बन है, अब हाइड्रोकार्बन पढ़ो, ठीक है, लेकिन उससे सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो पढ़ना जरूरी है, वो पढ़ना जरूरी है, आप वो पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन पढ़ो, उसके बाद हेलो एल्केन्स, हेलो एडीन्स हो गया, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सब आ गए, ठीक है, हमारे पास नाइट्रोजन कंपाउंड्स आ गए, ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आ जाते हैं हमारे पास। तो ये सारे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज़ हम जरूर बात करेंगे उसके बारे में आगे। इसके बाद आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में तो ये चीज़ देख लो कि अगर अच्छे से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके क्वेश्चन सही जाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपका क्वेश्चन सही नहीं जाने वाले, ये चीज़ तो फिक्स है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमें एनसीईआरटी इसमें भी एनसीईआरटी ही चाहिए हमें, और हमें क्या चाहिए, इसमें पीवाईक्यू भी चाहिए हमें, ठीक है, इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, मेनली इसमें खासतौर से चाहिए हमें क्वेश्चंस करना फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो हमें कल के भरोसे कुछ मत छोड़ना, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। कल तुमने देखा है कल तुम्हारे साथ क्या होगा, किसी ने देखा है कल अपना, कुछ नहीं देखा। कि हम ऐसा नहीं सोचे, कई बच्चे ऐसा सोचते थे अरे इस टॉपिक को भी रहते ये तो बहुत इजी है, एग्ज़ाम से ना मतलब कुछ दिन पहले कर लेंगे, 15 दिन 10 दिन पहले कर लेंगे। तो इस चीज़ के भरोसे मतलब क्लियर कर डालो, जो हो रहा है सब कर डालो, ठीक है, एक चीज़ ये हो जाता है।
इसके बाद हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स जिसको मेडिकल वाले को ना, नीट वाले को खासतौर से फिजिक्स से बहुत डर लगता है, ठीक है, फिजिक्स से बहुत डर लगता है। अब देखो मेन आता है हमारा बायो की बात की, केमिस्ट्री की बात की। अगर कुछ और प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हम कमेंट सेक्शन में ही उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वरना अगर हमें ऐसा लगेगा उस पर वीडियो बना के ही उसको क्लियर करना चाहिए तो हम वीडियो भी ज़रूर बना देंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स पे मेनली क्या होता है, बहुत बच्चों का क्या होता है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है फिजिक्स में। कॉन्सेप्ट मेडिकल वालों में फिजिक्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट। अब पहले कह रहा हूँ फिजिक्स में ना तुम ना एनसीईआरटी बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है, एनसीईआरटी बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना। एनसीईआरटी के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है, लेकिन ना ही तुम्हें अस्सी वर्मा बुक पकड़ने की जरूरत है। हाई लेवल बुक पकड़ने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल ही पकड़नी नहीं है हाई लेवल बुक। अब तू कोई, अब मेडिकल देखो, आईआईटी वालों के लिए अस्सी वर्मा जरूरी है, ठीक है। हम लोग मेडिकल वालों के लिए मेनली हमें क्या होता है, एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है। तो एनसीईआरटी मैंने अगर बोल दी, क्योंकि एनसीईआरटी का फिजिक्स का पढ़ने, एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उसके क्वेश्चंस करो, उसमें भी प्रॉब्लम क्वेश्चन बुक के अंदर दे रखे होते हैं। जैसे एक टॉपिक खत्म, प्रॉब्लम क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, उसमें करो। बुक का लैंग्वेज क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा लंबा होता है एनसीईआरटी का, ठीक है। अब वो देखो, देख लो, लेकिन अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि तुम्हें देखो टाइम कम है तुम्हारे पास। कितने क्वेश्चन है, एक मतलब क्वेश्चन तुम्हें, मतलब टोटल मतलब ओवरऑल तुम्हें 180 क्वेश्चन सॉल्व करने, 180 मिनट तुम्हारे पास है, ठीक है। 180 मिनट के करीब मान लो तुम्हारे पास है, मतलब थोड़ा टाइम बढ़ गया, ठीक है, लेकिन 180 मिनट मान के चलते हैं। अब देखो 90 क्वेश्चन एटलीस्ट हमें बायो में सही होने चाहिए, 45 केमिस्ट्री में, 45 इसमें भी सही होने चाहिए। तुम्हारे पास ओवरऑल 720 का पेपर होता है। 720 में से एटलीस्ट तुम्हें 610 से 600 से तो ऊपर लाने हैं। 600 में तो अब भूल ही जाओ, 600 में अब देखो हर बार क्या वो कट ऑफ कितना जाता है ये पता नहीं है, क्योंकि हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम पेपर कैसा है, ठीक है, पेपर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। पिछले साल का कहे तो एग्ज़ाम थोड़ा फिजिक्स इजी था, बायो थोड़ा लेंदी था, केमिस्ट्री मीडियम था, मॉडरेट, मतलब समझ लो ऐसे था, ठीक है। क्योंकि बायो पिछले साल थोड़ा लेंदी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हम ना लंबे लंबे क्वेश्चन दे रखे थे, आंसर भी पढ़ के लगाने पर, बहुत सोच समझ के, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही लगा के आया होगा, ठीक है। तो फिजिक्स में एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और मेनली फॉर्मूले अगर याद नहीं होते हैं ना, तो मैं एक काम करूँगा, मेरे पास फॉर्मूले का हमने सीट बना रखा है पूरा, ठीक है। फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी हमने बना रखा है। अब बायो के शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हैं, हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से भी हम हमारे कनेक्ट हो जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसका। तो फिजिक्स का हमें क्या करना है, मेनली फोकस करना है हमें PYQ पे। अब PYQs पे ही हमें सॉल्व क्यों फोकस करना है, क्योंकि इसमें मेनली कॉन्सेप्ट की बात होती है। आप जितना क्वेश्चंस बनाओगे ना, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भले तुम कर लो, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने भी चाहिए ऐसे, ठीक है। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लोगे ना आप, तो PYQ भी कर लोगे, ठीक है। PYQ में क्या होता है मैंने बता दिया, ठीक, कैसे करना है PYQ क्वेश्चंस। और देखो फिजिक्स में PYQ इस करना इसलिए जरूरी है, देखो कल के भरोसे मत छोड़ना। अब कई बच्चे फिजिक्स में भी बायो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम आएगा नीट का 10-15 दिन पहले या 1 महीने पहले हम पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा काम, गलत काम बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर बैकलॉग हो जाएगा, ठीक है, बैकलॉग हो जाता है, बैकलॉग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे 100% गारंटी वाली रियलिटी मैंने बता रखा है, बैकलॉग हमारा लेक्चर दे रखा है, ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो PYQ हमें सॉल्व कर, जो हो काम होते जा रहा है करते जाओ, उसे करते जाओ, और फॉर्मूले का सीट खुद से बनाने की कोशिश करो। फॉर्मूले का अगर देखो लिख लिख के मिली क्या होता है, अब देखो तुमने फॉर्मूले का सीट बनाया, तुमको बहुत सारे फॉर्मूले अपने आप ऐसे ही याद हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि तुमने लिखा है, ठीक है। अब तुमने देख देख के लिखा है या जैसे भी लिखा है तुम्हें याद है, जैसे भी लिखा, लेकिन तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। चाहे तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करो या फिजिक्स की बात करो, फॉर्मूले तुम्हें बनाने चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स का भी तुम्हें मतलब तुम्हें शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स के भी हमारे पास होता है, लॉजिक गेट सब आ जाते हैं हमारे पास, तो उन सब की हमें बनानी चाहिए। अब PYQ में इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें करने हैं तो करने हैं डेली के। अगर मान लो तुम्हें एटलीस्ट, हाँ एक चीज़ है इसमें ना, फिजिक्स करते करते कई बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट मतलब बोले तो एक क्वेश्चन पे अटक गए, अब हो नहीं रहा है, अब नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, ठीक है, अगर आप कहीं ऑनलाइन क्लास लेते हो या ऑफलाइन क्लास लेते हो, तो या तो अपने
डॉट क्लियर कर लो, नहीं लेते हो लेकिन एक काम ये मत करना कि उस क्वेश्चन को पकड़ के बैठ जाओ, जिद जिद पे रह जाना, ये नहीं, आगे बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है, हमें आगे बढ़ना है। हमारे पास ज़्यादा मार्किंग का बायो है, ठीक है, ज़्यादा मार्किंग का बायो है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स एक फोबिया हो जाता है नीट एग्ज़ाम वालों के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फोबिया नहीं बनाना है, डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसे डर के आगे जीते, ठीक है, पता है तुम्हें माउंटेन ड्यू, तो माउंटेन ड्यू नहीं पीना, अभी ठंड है, ऐसे भी जुकाम वुकाम हो जाएगा। तो फिजिक्स में हमें पी वाई को इक्वेशन करना है मेनली। तो अब ये चीज़ हमने बात कर ली बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की, ठीक है। अब फिजिक्स में भी हमने, हमारे पास चैप्टर कई सारे आ जाते हैं हमारे पास, मान लो तो 33 या 32 चैप्टर हमारे पास टोटल ओवरऑल है, ठीक है। उसमें से मॉडर्न फिजिक्स थोड़ी इजी हो जाती है हमारे लिए, ठीक है, इजी इसलिए हो जाती है क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा बच्चों को, मेडिकल वालों को इजी ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, लॉजिक गेट वेट हो जाता है तो ईजिली समझ जाता है। इसमें कुछ टॉपिक बहुत है, जैसे अब कहा जाए ना 11th के मुकाबले 12th का ना फिजिक्स मेनली केमिस्ट्री की बात करें तो इजी हो जाता है, तो जो इजी लगे वो इजी चैप्टर पहले कर लो उसे, ठीक है। अब जो चैप्टर नहीं आ रहा है ना, ठीक है, उस पर भी हमें फोकस करना है, ठीक है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा 720 में से 720 लाने का टारगेट होना चाहिए। अगर तुम 720 का टारगेट बनाते हो, 720 आउट ऑफ लाने का एटलीस्ट, तो अगर तुम कई मेहनत करते हो, 3 महीने के अंदर भी अच्छा खासा मेहनत करते हो ना, तो कई लोग 680 तक पहुंच जाते हैं, 680 से लेके 700 तक, तो तुम 680 से मतलब मान लेते 690 तक पहुंच जाओगे। अब पहुंचते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं पहुंचते हैं, ठीक है, पहुंचने वाले पहुंचते हैं, मेहनत करने वाले मेहनत करते हैं दिन रात एक करके। अब जिनमें जुनून हो ना, जुनून क्या होता है, जगाना पड़ता है, देखो, ठीक है, जुनून क्या होता है, कोई भी चीज़ पाने, अगर कोई भी चीज़ दिल से इच्छा हो, पाने की इच्छा हो ना, तो जुनून जगाना पड़ता है और हमें वो चीज़ लेना पड़ता है। एक सीट चाहिए मेडिकल में, एक सीट चाहिए तुम्हें, समझ गए, एक सीट चाहिए तुम्हें, चाहे कोई भी कॉलेज हो। किसी किसी का ख्वाब होता है टॉप मेडिकल कॉलेज में लेने का, टॉप मेडिकल कॉलेज लेने के लिए ना टॉप नंबर भी लाना पड़ेगा, टॉप रैंक लाना पड़ेगा, ठीक है, अंडर 100 के नीचे नीचे रैंक लाना पड़ेगा तुम्हें। लाखों स्टूडेंट, इस बार अप्रॉक्स 70 लाख के करीब स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अपनी मेहनत आज से, अभी से मतलब तुरंत अभी से शुरुआत कर दो, ठीक है, पूरा अभी फोकस कर लेना। जो जो एक एक स्टेप बताया आप करके देखो, एकदम 4 क्या हो गया आप अच्छे से, ठीक है। और अगर आप स्ट्रेटजी, अब देखो एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी पढ़ना, पीवाईक्यू करना, कुछ बाहर के हमें कोई मॉड्यूल शेड्यूल कुछ नहीं पढ़ना है, हमें किसी का कोई मॉड्यूल वोड्यूल नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी रीडिंग हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इसके लिए आप जो टॉपिक बताओगे हमारा सीक्वेंस में, अभी हम मेनली 12th का चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करवा रहे हैं, वो खत्म होने वाला है, 2 लेक्चर और होगा, उसका खत्म हो जाएगा। हम देखो टॉपिक के हिसाब, हमने अब लेक्चर बनाते हैं एनसीईआरटी का, तो हम एक बार में एनसीईआरटी पूरा नहीं खत्म कराते, हम एक एक पॉइंट करवाते हैं, हमारे 10 15 20 कभी कभी 30 मिनट 45 मिनट, इसका हमारा एक एक टॉपिक का लेक्चर होता है, ठीक है, 10 15 मिनट ऐसे भी होता है। अब टॉपिक के हिसाब से हमारा रेंज होता है टाइम का, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। अगर हम फास्ट चल रहे हैं तो आप हम स्लो कर मोड में देख लो, अगर हम स्लो चल रहे हैं तो आप फास्ट मोड में देख सकते हो, देख सकते हो, तो ये चीज़ आपके हाथ में है, ठीक। तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं अच्छे से। और हम हो सके तो हम अभी एक प्लान बना रहे हैं, ये 50-50 मतलब हो भी सकता है, अब हम नहीं भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेनली हम लोग टाइमिंग अभी नहीं मिल रहा है मुझे अभी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मेनली केमिस्ट्री का हम क्रैश कोर्स करवा दें, ठीक है, क्रैश कोर्स करवाने के सोच रहे हैं कि 1 फरवरी से स्टार्ट करवा दें। और हम बायो का मेनली 11th और 12th दोनों केमिस्ट्री करवाएंगे हम क्रैश कोर्स, एक दिन 11th एक दिन 12th, ऐसे करेंगे, चैप्टर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा मार्किंग के चैप्टर होंगे उसको भी देखेंगे, ज़्यादा हम फोकस करेंगे उस पर। और हम बायो में क्या था सोच रहे हैं कि हम शॉर्ट्स बनाएं, एक एक क्वेश्चन जैसे पूछेंगे ना वहाँ से हम शॉर्ट्स बनाएं, ठीक है, तो हम कोशिश यही हो रही है हमारी। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है हमें। तो ये प्लान जो हमारा 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम अगर आप देखते हैं कमेंट में, जितने बच्चों का अगर कमेंट आता है ना, कहते हैं अगर करवाएं, उनको चाहिए अगर क्रैश कोर्स तो हम करवाएंगे, ठीक है। देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का क्या आता है कमेंट्स में। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि क्या हम 3 मंथ में नीट क्रैक कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एक दिन में क्या से क्या हो जाता है। तो हमारा नीट एग्ज़ाम है, हमें 17 लाख स्टूडेंट से मतलब नहीं, हमें खुद से मतलब होना चाहिए। हमें दूसरे स्टूडेंट्स क्या कर, हमें इससे मतलब नहीं है।
हम क्या करेंगे, हमें इससे मतलब होना चाहिए, हमें एक सीट चाहिए। मान लो दिल्ली एम्स में ना 100 सीट्स है मान लो, तो तुम्हें ना 100 सीट्स में से एक सीट चाहिए तुम्हें, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आई डोंट केयर है वो, ठीक है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं, हमें एक सीट चाहिए। चाहे तुम जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, कोई भी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, कुछ भी कैटेगरी हो, कुछ मैंने नहीं रखता, तुम्हें बस एक सीट चाहिए बस, ठीक है, एक सीट चाहिए, एक सीट। अब तुम्हें कैसे आएगा एक सीट, 720 में से अगर एटलीस्ट नंबर लाओगे, एम्स में तो एम्स में तो सोच लो 700 एबव आएगा ना, तो जाके मिलेगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एक सीट चाहिए, अच्छा खासा कॉलेज चाहिए, तो 680 एबव तो लाना ही होगा, कंपलसरी है। और ये प्लान को फॉलो करो। अब देखो गारंटी के साथ कहता हूँ, तुम 4 क्या होगे नीट में, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल का सुबह उठने से लेके सोने तक का मैं बात करूँगा, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को कुछ नोट डाउन करना है तो कर सकते हो, ऐसे नोट डाउन करने लायक है क्या, इसमें तो दिमाग में हमें घुसा लेना है कि हमें नीट क्लियर करना है तो करना है। इस बार डॉक्टर में मेडिकल कॉलेज में एक सीट लेना है तो लेना है, डॉक्टर बनना है हमें, ठीक है। 5.5 साल का टाइम लगता है एक डॉक्टर बनने में, आप बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता है, इसके बाद तुम्हारी क्या वैल्यू होगी ना सोसाइटी में। अभी रिश्तेदार या कुछ ताने वाने मारते होंगे बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन जिस दिन तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा ना, तो फिर देखना जो वही ताने जो मारता है ना, वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मान लो तुम भी तैयारी कर रहे हो नीट की, तुम्हारे बगल में या घर के आसपास या तुम्हारे दोस्त भी तैयारी कर रहा है, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारे दोस्त का, देखो मैं नेगेटिव में नहीं बता रहा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव वे में नहीं लेना इसे। तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारे दोस्त का हो गया, ठीक है, पढ़ते तुम दोनों बराबर थे, लेकिन एक होता है मेन, पढ़ क्या रहे थे तुम, सही चीज़ पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे, मेन डिपेंड वो भी करता है। उसने क्या क्या, तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, ठीक है, तुमने मतलब तुमने क्या क्या मतलब मॉड्यूल पढ़ डाली, पता नहीं कौन कौन से इंस्टीट्यूट की। अब तुम्हारे दोस्त ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, चाहे वो केमिस्ट्री की हो या बायो की हो, ठीक है, अब फिजिक्स के क्वेश्चंस भर भर के किए उसने, ठीक है, अब तुमने फिजिक्स के क्वेश्चन के मतलब फॉर्मूले रटने में लगे, थ्योरी समझने में लगे, ये सब करने में लगे, लेकिन फ़ायदा क्या, नीट तो उसका क्रैक हुआ ना। अब उसने क्रैक कर लिया, मिठाई लेके आएगा, तुम्हारा नहीं हुआ, तो मुंह कैसा रहेगा, मुंडी नीचे हो जाएगा, सर झुक जाएगा तुम्हारा, और वो मिठाई लेके आएगा, वो मिठाई उसके लिए मीठी होगी, तुम्हारे लिए खट्टी होगी या तीखी होगी मिठाई, ठीक है, मिठाई तो होगी लेकिन तुम्हारे लिए वो मिठाई तीखी होगी, बिल्कुल करेला जैसे खाते हैं ना, कच्चा करेला, जूस पियो कभी करेला का, वैसे टेस्ट करके देखना, उस तरीके से होगा। तो भाई आज से ही, अभी से तुरंत से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। हमें किसी से लेना देना नहीं है, हमें किसी से नहीं लेने देना है, ठीक है। कहीं पे शादी हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, सब भूल जाओ, दोस्ती वोस्ती सब भूल जाओ, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। नीट में एक सीट चाहिए तुम्हें मेडिकल कॉलेज में, बस एक सीट, ज़्यादा नहीं, एक एक चाहिए बस, अपने लिए, खुद के लिए। जिस दिन डॉक्टर बनोगे ना, उस दिन देखना क्या फील आएगा। तो हम अभी टाइम टेबल डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं। देखो जो सच है वो सच है, हम सच को लेके बात करते हैं, हम कुछ फालतू चीज़ें बात नहीं करते, सच बताते हैं कि रियलिटी क्या है, मेजॉरिटी बच्चों के साथ होता ही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मेहनत देखो, लक लक पे मत जाना, ठीक है, लक वक कुछ नहीं होता है, मेहनत, एक कहावत कहता है ना, भगवान उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। अगर तुम खुद पढ़ोगे ना, तब तुम्हारी भगवान हेल्प करेगा, कहेगा अरे ये बच्चा कितनी हेल्प मतलब कितने अच्छे से लगन से पढ़ रहा है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, भगवान भी सोचे थे, तो भगवान ही वही आशीर्वाद देगा तुम्हें। लेकिन तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, दिन रात वीडियो देखे जा रहे हो, मोटिवेशन, तो क्या होगा, मोटिवेशन ज़्यादा ना नुकसान भी कर जाता है। टेम्प्रोरी मोटिवेशन नहीं लाना है, परमानेंट मोटिवेशन लेना है, हमें पढ़ना है, ठीक है, न कि मोटिवेट हो गया हमें आलतू फालतू का टाइम वेस्ट करना है। क्या होगा, एनसीईआरटी वीडियो देखो, काम की वीडियो देखो, जो ज़रूरत की वीडियो है, ठीक है, हमें फालतू की चीज़ें नहीं देखनी है, हमें फालतू की तरफ ध्यान भी नहीं देना है,
तो हम डेली रूटीन के बारे में, यानी कि डेली हम, या टाइम टेबल कह लो, मतलब मान लो अब तुम्हें देर रात पढ़ने की आदत है तो कहते पढ़ो दिन रात में। देखो, पढ़ने का कोई वक्त नहीं होता, सीधी बात कहूँ तो चाहे तुम सुबह में पढ़ लो या रात में पढ़ लो जाके, ठीक है। मेरे से पूछा जाए तो भाई मेरे से सुबह नहीं उठा जाता, ठीक है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। मेरे से रात को तुम जितना देर से जगवा लो, ठीक है, लेकिन ये है कि सुबह में जल्दी, मतलब कहा जाए तो मतलब 3-4 बजे उठ के मेरे से नहीं पढ़ा जाता, तो मैं मतलब रात को जाग जाऊँगा, ठीक है, 4-5 बजे तक जाग जाऊँगा, ठीक है, लेकिन मैं उठ जाऊँगा अपने टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं। 5 घंटे की या 6 घंटे, 5 घंटे की नींद तो ज़रूरी है। तो हमें क्या होना चाहिए, अभी भी नींद से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ये नहीं कि उल्लू की तरह जाग के घूर घूर के पढ़ लिए, अगले दिन तो हमें होश ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है। कम से करना है एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है, ठीक है। अगर तुम अभी मेहनत कर लोगे ना, एग्ज़ाम जब आएगा ना तब तुम्हें ज़्यादा जागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तुम्हारा सर दर्द वर्द, अगर ज़्यादा रात को जागने से क्या होता है, अब तुम्हें दिन भर उबासी आएगी, ठीक है, मुंह खोल के उबासी ले रहे हो, नींद आ रही है, चक्कर आ रहा है, सर दर्द, ये सब होगा, ठीक है। पानी जितना हो सके ना पियो, इतना भी मत पियो कि आधा टॉयलेट में ही बीत जाए टाइम, ठीक है, इसलिए हमें पानी भी पीना चाहिए। टाइम टेबल देखते हैं, दिन में पढ़ो रात में पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। मैं सुबह से, मतलब सुबह से टाइम टेबल देखता हूँ मैं, ठीक है, सुबह से मैं बताता हूँ टाइम टेबल। जैसे मान लो कोई अगर बच्चा, 2 टाइम टेबल, कोई बच्चा है अगर सुबह मतलब 4 बजे जाग जाता है, मतलब मैं सोने की बात करता हूँ, अगर मैं कोई रात को मतलब अगर जागता है, मतलब सो जाता है, तो क्या बताऊँ, पहले रात को जागने वाले को बताऊँ या पहले रात को जल्दी सो जाने वाले का? एक काम करते हो, रात को जो जल्दी सो जाते हैं और सुबह उठ जाते हैं उनका बताता हूँ पहले। रात को तुम एटलीस्ट ना 10 बजे तक, 10 PM तक ना सो जाया करो, ठीक है, ये हमें स्लीप टाइम होना चाहिए। 10 बजे से लेके कितना बजे तक सोना है तुम्हें, 5 घंटे मान लो, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे, मतलब मान लो कि 4 बजे तक तुम सो गए, 4 PM पे तुम जागना है, ठीक है। 4 बजे तुम जाग गए, आधे 30 मिनट्स लग गए तुम्हें फ्रेश होने में, 30 मिनट्स होने में लग गए तुम्हें फ्रेश होने में, ठीक है, 30 मिनट लग गए तुम्हें फ्रेश होने में। इसके बाद तुमने अपनी पढ़ाई शुरू की, ठीक है, तुम्हें इसके बाद क्या था, 3 घंटे तक लगातार पढ़ना है, ठीक है। तो हमें कितना हो गया, तो 5 से गिनती के लिए 5, 6, 7, ठीक है, 1, 8, यानी कि हमारे साथ मतलब 8 हो गया, यानी कि 7:30 बजे तक तुमने पढ़ाई की 3 घंटे। अब 3 घंटे लगातार मत पढ़ना, थोड़ा ब्रेक लेना, ठीक है, 5-5 मिनट का या 2-2, 3 मिनट का ब्रेक लेते रहना ना। 25 मिनट हमने पढ़ा, ठीक है, 5 मिनट का हमने ब्रेक ले लिया, ठीक है, ब्रेक ले लिया, ऐसे करके पढ़ना है। अब 5 मिनट के ब्रेक में क्या करना है, पानी पी लो, 25 मिनट के जो मिनट के अंदर जो तुमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लो, ठीक है। अब तुम्हें ना टाइम देना है ज़रूर, जैसे इसके हिसाब से टाइम देना बता देना है तुम्हें, ये हमारा हो गया। मेनली टाइम तो ये होना चाहिए कि अगर हम जैसे मॉर्निंग हो गया, क्योंकि आफ्टरनून, एक हो गया इवनिंग या नाइट, मान लो इवनिंग या नाइट। अब तुम ना इस शेड्यूल में जो तुम पढ़ते हो, या तुम जैसे बायो पढ़ की माइंड सुबह पे या सुबह याद जल्दी रहता है तो बायो पढ़ लो सुबह, ठीक है, बायो पढ़ लो, ठीक है, 3 घंटे ये पढ़े हमने, 3 आवर्स, ठीक है, मेनली। आफ्टरनून में तुम एक काम कर लो, केमिस्ट्री कर लो। अब तुम आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हो, इसमें मैं ये कि नहीं कह रहा कुछ। केमिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है, 3 घंटे ये भी मान लेते हैं, ठीक है। इवनिंग में या नाइट में, अब देखो फिजिक्स पढ़ो तो थोड़ा रुक रुक के पढ़ना, ठीक है, थोड़ा रुक रुक के ब्रेक ले लेके, क्योंकि फिजिक्स में ना मेडिकल का बच्चा मिल लिया होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। कोई सबकी बात नहीं कर रहा है, कोई कोई हो जाता है, ठीक है। तो इवनिंग में क्या करना है, फिजिक्स पढ़ लेना है, फिजिक्स ये भी 3 घंटे पढ़ लो। कितना हो गया टोटल, 9 आवर का टाइम हो गया, ठीक है, 9 आवर हो गया।
अब तुम्हारा इसमें से क्या होता है, बायो केमिस्ट्री या फिजिक्स में से इसमें से कुछ टॉपिक तुम्हें ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, कोई कोई चैप्टर लंबा होता है, ठीक है, कोई कोई चैप्टर लंबा होता है। अब इसमें पढ़ना क्या है, देखो 11th भी पढ़ना, हमें बायो 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, इसमें भी 11th भी पढ़ना है, 12th भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी 11th भी पढ़ना है, और हमें क्या करना है, 11th भी पढ़ना है और 12th भी पढ़ना है, दोनों पढ़ना है। शुरुआत के कुछ हमें जैसे ना, अब यूनिट, बायो में क्या है, यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट। अब फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर है, तो कोशिश करो 4 चैप्टर है हमारे पास, तो ये नहीं कि एक साथ ही हमने रीडिंग डर पढ़ करके पढ़ लिया, ऐसा नहीं, आराम आराम से पढ़ना है, ठीक, कुछ भी करना है। तो केमिस्ट्री में भी हमारी यूनिट तो नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में हमारे चैप्टर के हिसाब से है। तो अब केमिस्ट्री में तुम ना ऐसे पढ़ सकते हो, इनऑर्गेनिक को अलग पोर्शन बना लो, फिजिकल का अलग बना दो, ऑर्गेनिक का अलग बना लो, ठीक है। और फिजिक्स में तुम क्या होता है, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया तो इसका पोर्शन अलग बना लो, ठीक है, तुम्हारा काइनेमेटिक्स हो गया और तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उनको अलग अलग सेक्शन बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ ना, जैसे ग्रेविटेशन पढ़ोगे 11th में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वो पढ़ोगे, वो दोनों चैप्टर में बहुत कुछ सिमिलरिटी है, मिलता जुलता है, ठीक है, कुछ चीज़ का डिफरेंस होता है जाके मिलता जुलता है। तो इस चीज़ को अगर एक साथ पढ़ो, जैसे अभी हमने ग्रेविटेशन पढ़ लिया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया, ठीक है, तो उस चीज़ को हमें ऐसे करके पढ़ेंगे तो दोनों एक चीज़ कवर हो जाएगा हमारे एक साथ, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये 3-3 घंटे का 9 आवर कम से कम तो डेली सेल्फ स्टडी, ये हमारे पास सेल्फ स्टडी के लिए हो गया, ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब किसी किसी में मान लो 2 घंटे ना बैकअप के लिए रखो, बैकअप, या 2 घंटे, तुम्हारा 3 घंटे मान लो, 3 घंटे कभी तुम्हारा बैकलॉग या कुछ हो गया तो उस चीज़ के लिए रखो। कम से कम 12 से लेके 14 घंटे पढ़ने की कोशिश किया करो, ठीक है। नहीं भी, अब देखो किसी, मैं सब जने के लिए नहीं बता रहा हूँ, किसी किसी का 9 घंटे में भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन किसी को क्या होता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है, मेहनत से ही रैंक आता है, मेहनत से ही तुम्हारे क्वेश्चन सही होंगे, कॉन्सेप्ट की। अब मेहनत कैसे, किस हिसाब से, अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से, लाइन बाय लाइन ध्यान दे गया। देखो एक चीज़ याद रखना, पढ़ते समय पढ़ना ही सिर्फ, पढ़ते समय कुछ और मत करना, ठीक है। क्यों पढ़ते समय कुछ होता है कि म्यूजिक लगाए, उस म्यूजिक लगा के भी पढ़ते हैं बहुत बच्चे, खेलते कूदते पढ़ते हैं। देखो मेरे हिसाब से क्या है, पढ़ते हो तो ओनली पढ़ते समय पढ़ाई पे ही फोकस करो, कुछ और काम मत करो, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। आजकल बहुत सारे वेब सीरीज़ आ गए, वो देखने में बच्चे टाइम वेस्ट कर जाते हैं, या यूट्यूब पे शॉर्ट्स चलाते हैं, ठीक है, या फेसबुक या सोशल मीडिया, सबसे दूर ही रहना, ठीक है, कुछ दिन के लिए एक्टिवेट कर दो हर चीज़ को, ठीक है। यूट्यूब एक थोड़े फ़ायदे की चीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम लेक्चर्स भी देख लेते हैं कई टीचर्स के, चाहे तो तुम्हारे बायो का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, हमारे चैनल पे देख सकते हो, फिजिक्स का तुम देख सकते हो दूसरे चैनल पे। देखो अब जहाँ से तुम्हें समझ आता है ना वहाँ से पढ़ो, सीधी बात आती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि तुम्हें यहीं से पढ़ना है, ठीक है, जहाँ से तुम्हें समझ आए वहाँ से पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा हो जाता है। अब देखो कोई भी चीज़ होता है ना, मैंने कहा ना 70%, इस चीज़ का याद रखना, 70% PYQ आता है, बस क्वेश्चन को उल्टा सीधा किया रहता है, ठीक है। जैसे 2022 का क्वेश्चन पेपर की बात करें तो बायो हमारा क्या था, बायो हमारा ईजी भी नहीं कह सकते, हार्ड भी नहीं कह सकते। ईजी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बहुत बच्चों ने क्या होता है पढ़ा तो था, लेकिन उनको लंबे लंबे क्वेश्चन, मतलब थ्योरी। अब क्या होता है, स्टेटमेंट पढ़ा, 3-4 लाइन का स्टेटमेंट बायो में दे रखा है क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है, 3-4 लाइन का स्टेटमेंट पढ़ा हमने, पढ़ते पढ़ते, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, मेनली टाइम हमें एग्जाम में टाइम भी तो बचाना होता है ना। बायो हमें करना होता है कम टाइम में, फिजिक्स हमारा न्यूमेरिकल्स होता है तो ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन 2022 में ऐसा नहीं था। 2022 में फिजिक्स ही ईजी था, ठीक है, केमिस्ट्री भी बहुत ईजी था, मतलब ईजी कह सकते हैं, एक हमारा बायो लेंथी था। तो बायो में क्या होता है, बायो में लेंथी क्वेश्चन लिखे हुए थे, ठीक है, पढ़ने में टाइम लग रहा था, तो एक क्वेश्चन मैंने किसी को 1 मिनट भी लग रहा था, 2 मिनट भी ले रहा था, लेकिन जिसको आता था कॉन्सेप्ट क्लियर था, धड़ाक से क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा ये होना चाहिए MC, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा होना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ें और हमें उसका आंसर दिमाग में आ जाए, दिमाग में आंसर आ जाए, वो मतलब MCQ में हमारे पास मल्टीपल चॉइस में वो आंसर में हो, और टिक लगाए, हमें ध्यान भी देना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब 50-50 तुक्का भी कब मारना चाहिए, 50-50 तुक्का भी जो, तब देखो इनऑर्गेनिक में तो कंफर्म है कि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो क्वेश्चन गलत होना फिक्स है, लेकिन बायो में मेनली तुम तुक्का मार सकते हो, केमिस्ट्री में भी कुछ जगह पे तुम ऑर्गेनिक में तुक्का मार सकते हो, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत आना ज़रूरी रहता है। फिर जैसे 50-50 का चांस नहीं होता है, 50-50 का चांस,
तो वो चीज़ का ध्यान रखना। लक वक का बिल्कुल ध्यान ये मत रखना कि लक साथ देगा, ठीक है। लक वक का कुछ मायने नहीं रखता, सब पढ़ाई का खेल है, मेहनत का खेल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा था 3 मंथ स्ट्रेटजी था। अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट या कुछ टॉपिक हमारा रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर बात करने वाले करेंगे, ठीक है। लेकिन हम अगर हमारी प्लान अगर हमारा सही रहा तो हम अभी भी कर सकते हैं। डेली अगर आप तुम एक चैप्टर भी कर लो ना, डेली बायो का एक चैप्टर करो, ठीक है, एक चैप्टर कर लो डेली, बायो का एक चैप्टर करो, केमिस्ट्री का एक चैप्टर करो, ठीक है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर करो, ठीक है, फिजिक्स का एक चैप्टर करो, तो तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास चैप्टर ही कितने देखो, बस अगर मान लें हमारे पास 11th क्लास में बायोलॉजी में मान लेते हैं हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 22 चैप्टर 11th में हो गया और 16 चैप्टर हो गए इसमें, 6 7 8 8 और हो गया हमारे पास कितने 20 38 के करीब चैप्टर है हमारे पास, 38 के करीब, इसी 38 के आसपास चैप्टर हमारे पास, 38 चैप्टर हमारे पास बायोलॉजी में हो गए, मान लो 38, ठीक है 38। हाँ तो हमारे पास टाइम भी तो ज़्यादा है ना, कोई कोई चैप्टर लेंदी हो सकता है तुम्हारा 2 दिन भी ले, जेनेटिक्स वाला चैप्टर तुम्हारा लंबा ले सकता है। ह्यूमन अब देखो बायो में यूनिट है तो यूनिट के हिसाब से पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हमने 11th का यूनिट पहले ख़त्म किया, पहला यूनिट, फिर 12th का हमने एक यूनिट ख़त्म किया, फिर 11th का दूसरा, फिर 12th का दूसरा, ऐसे करके। फिर केमिस्ट्री में भी हमारा चैप्टर के हिसाब से, तो हमने क्या किया, फिजिकल हमने 11th का भी कर लिया और पहले 11th का ही करना है, फिर हमने फिजिकल 12th का भी कर लिया, ठीक है। और जो शॉर्ट्स नोट्स होते हैं खुद बना लो, ठीक है, और हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे जो हमने हमारे खुद के जो है। फिजिक्स में भी ऐसे करो, काइनेटिक्स पोर्शन पहले जो है बुक 1 जो है हमारा, ठीक है, शुरुआत के चैप्टर 4 या 5 तक चैप्टर पहले कर लो, फिर अपने हिसाब से देख लो जो तुम्हें ईजी लगता है, ठीक है, उस हिसाब से करो, ठीक। तो ये चीज़ पोर्शन करने 38 चैप्टर इसमें हो गया, मान लो 32 या 33 चैप्टर केमिस्ट्री में हो गए, 32 या 33 चैप्टर यानी कि इसमें फिजिक्स में भी हो गया हमारे पास, इसी के आसपास चैप्टर है। तो ये चीज़ ऐसे कर सकते हो तुम चाहो तो, ठीक है। अभी तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, कर सकते हो, आज से अगर अभी से तैयारी करोगे तभी भी हो जाएगा, ठीक है। अब पहले तो सबसे पहले कईयों के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, 12th के, कई स्टेट्स के फरवरी में स्टार्ट होने वाले, 1 फरवरी से हैं, कई स्टेट्स में या CBSE या CSE सबके अभी डेट निकले नहीं है, मेनली मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो साइंस साइड वालों का पेपर पहले ख़त्म हो जाता है। तो नीट मेनली समझ लो कि 7 मई को ही होगा, ठीक है, 7 मई को होना निश्चित है। मार्च के लास्ट तक देखना, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान देखना। तो इसमें अगर कुछ दिक्कत और हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।